कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 जिसका नाम है सांतत्य एवं अवकलनीयता। इस कक्षा में हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट हल कर ली थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा की। तो प्रश्नावली 5.3 का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। तो दिए गए फलनों का हमें y के साथ x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली 5.1 में जितने भी प्रश्न हमको दिए गए हैं सभी में हमको dy अपॉन dx ज्ञात करना है। देखिए y का चर y का हमको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, अवकलज ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है जैसे 2x प्लस 3y बराबर साइन x। अब इस फलन का हम देखिए ये फलन x और y दो चर में दिया गया है और इस फलन का हमको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर अब दिए गए समीकरण का हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब देखिए 2x का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब हम यहाँ पर तो इधर लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, 2x प्लस 3y, ये y x का हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष और फिर दाहिने पक्ष का अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष, d अपॉन डी एक्स उसके आगे लिख देंगे। देखिए यहाँ पर बाएं पक्ष में दो पद दिए गए हैं 2x प्लस 3y, दोनों पदों के बीच में प्लस का चिन्ह है। तो जब हम इन दो पदों के योगफल का दो पदों के योगफल का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो दोनों पदों का अलग अलग अवकलन हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं d अपॉन डी एक्स, 2x का अवकलन बीच में प्लस फिर d अपॉन डी एक्स और 3y का अवकलन। अब इसको भी हम जैसा था वैसे ही उतार लेते हैं दाहिने वाले पक्ष को। अब 2x का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लास्ट वाली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण अवकलजों को याद किया था। वहां पर हमने सीखा था अगर हम x का अवकलज x के सापेक्ष ही ज्ञात करते हैं, x का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो उसका अवकलन हमको प्राप्त होता है 1। और यहाँ पर ये 2 है अचर संख्या, तो अचर संख्या तो आगे जैसे थी वैसे रह जाएगी और जब हम x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे तो वह हमको प्राप्त होगा 1। 2 के गुणा में आ जाएगा 1 प्लस का चिन्ह। अब संख्या 3 तो यहाँ पर अचर संख्या है तो इसको जैसा था वैसे ही लिख देंगे, उसके गुणा में है y। तो जब हम y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसको हम लिखते हैं dy अपॉन dx, फिर बराबर का चिन्ह। अब साइन x का x के सापेक्ष हमको अवकलज लिखना है। तो लास्ट वाली क्लास में ये भी हमने सीखा था कि जब हम साइन x का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करते हैं तो वह आता है cos x। तो यहाँ पर भी हम साइन x का जब x के सापेक्ष अवकलज लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा cos x। अब हमको इस प्रश्न में dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना था तो हमने दिए गए समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब जहां पर है dy अपॉन dx तो उसको हम बाएं पक्ष में अकेला छोड़ेंगे और सभी पद दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। अब देखिए ये 2 एकन 2 है, प्लस का 2 है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। 3 dy अपॉन dx बराबर cos x और ये प्लस का 2 दूसरे पक्ष में जाकर हो जाएगा -2। अब 3 इधर गुणा में है, dy अपॉन dx का मान हमको ज्ञात करना है। dy अपॉन dx के गुणा में 3 है तो ये दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो dy अपॉन dx बराबर cos x -2 और हर में आ जाएगा 3। ये 3 गुणा में था दूसरे पक्ष में चला गया भाग में। तो यहाँ पर हमने dy x का मान ज्ञात कर लिया। dy अपॉन dx का मान आया है cos x -2 और बटे में 3।
ये हो गया हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने यहाँ पर देखिए 2 सूत्रों का यहाँ पर उपयोग किया था। तो कुछ महत्वपूर्ण अवकलज ये पहले से ही हमको याद करने होते हैं। तो ये इन सूत्रों की मदद से हमने इस पहले वाले समीकरण का अवकलज ज्ञात किया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो प्रश्न संख्या 2 है 2x प्लस 3y बराबर साइन y। अब हम इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि हमको dy अपॉन dx ज्ञात करना है कि x के सापेक्ष हमको यहाँ पर अवकलन करना है। तो लिखते हैं x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो बाएं पक्ष का अवकलन जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स और कोष्टक में 2x प्लस 3y। फिर दाहिने पक्ष का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो d अपॉन डी एक्स लिखेंगे और साइन y को कोष्टक में। अब यहाँ पर दो पद है, तो पहले पद का अवकलन x के सापेक्ष अलग होगा, तो 2x बीच में प्लस का चिन्ह। फिर दूसरे वाले पद का अवकलन अलग होगा, 3y बराबर वाले दाहिने पक्ष को जैसा था वैसे ही हम लिख देंगे साइन y। अब यहाँ पर 2x का हमको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो 2 तो गुणा में अचर अचर संख्या है, तो अचर संख्या जैसी थी वैसी आ जाएगी। उसके गुणा में x है, तो जब x का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करते हैं तो वह हमको प्राप्त होता है 1। तो 2 की गुणा 1 से करने पर यहाँ पर शेष आ जाएगा 2। अब दूसरा पद 3y, उसका अवकलन हमें x के सापेक्ष करना है। तो 3 तो जैसा था वैसे ही लिखेंगे, अचर पद है। उसके गुणा में y है, y का जब हम x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करते हैं तो वह प्राप्त होता है dy अपॉन dx बराबर। अब ये साइन y का x के सापेक्ष अवकलज हमको ज्ञात करना है। तो साइन x का x के सापेक्ष अवकलज होता है cos x, पर यहाँ x के स्थान पर y है, तो कुछ देर के लिए इस y को हम x समझ लेंगे। तो ये साइन x लिखा हुआ है, साइन x का क्या हो जाएगा cos x। तो लिखेंगे cos और x, पर x के स्थान पर यहाँ पर y है, तो y को जैसा था वैसे ही लिख देंगे। अब जिसको हमने कुछ देर के लिए x समझते हैं उसका अवकलन हम दोबारा से करते हैं। तो d अपॉन डी एक्स अवकलन करेंगे हम y का दोबारा से। तो जब हम y का x के सापेक्ष अवकलज याद करते हैं तो वह आता है dy अपॉन डी एक्स। अब इस प्रश्न में हमको dy अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना था। इस dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना था, तो अवकलन करके हमने यहाँ पर dy अपॉन dx बनाया। अब उसको बाएं पक्ष में अकेला बना देंगे और dy अपॉन dx का मान निकल जाएगा। तो ये प्लस का 2 तो बाएं पक्ष से जब हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, देखिए 2 एकन तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 की गुणा यहाँ पर dy अपॉन dx से हो रही है। ये कोस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स जब दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो इसके आगे माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस कोस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर में बचेगा 0। अब ये प्लस का 2 दाहिने पक्ष में जाकर हो जाएगा -2, और इन दोनों पदों में से हम डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जब इस दूसरे वाले पद में से हमने dy अपॉन dx उभयनिष्ठ निकाला तो यहाँ पर 3 बचेगा, फिर माइनस का चिन्ह। दूसरे पद में से dy अपॉन dx उभयनिष्ठ निकालने पर बचेगा cos y, कोष्टक बंद और फिर बराबर का चिन्ह। ये प्लस का 2 दूसरे पक्ष में जाकर हो जाएगा माइनस का 2। अब हमको dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना था, तो dy अपॉन dx हम बाएं पक्ष में अकेला रखेंगे और उसके गुणा में जो एक कोष्टक है दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -2 के भाग में आ जाएगा 3 माइनस कॉस बाई। और यही है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर।
प्रश्न में हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना था, तो प्रश्न में दिए गए समीकरण का हमने दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो बाएं पक्ष का अवकलन किया और दाहिने पक्ष का अवकलन किया, जिससे डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पद हमको प्राप्त हुए। डी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पदों को हमने बाईं ओर किया और उसको कॉमन निकालने के बाद जो कोष्टक बचा था वह दाहिने पक्ष में जब जाएगा, ये कोष्टक यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स के गुणा में था, तो जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये बटे में आ गया -2/3 माइनस cos पाई। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अब चलिए देखिए प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 है ए एक्स प्लस बी वाई की घात 2 बराबर cos वाई। अब यहाँ से हमको ज्ञात करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम इस प्रश्न में दी गई समीकरण का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे पहले। तो लिखते हैं एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम बाएं पक्ष का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स और बाएं पक्ष को कोष्टक में लिख देंगे ए एक्स प्लस बी वाई की घात 2 बराबर। अब दाहिने पक्ष को भी कोष्टक में लिखेंगे cos बाई। अब बाएं पक्ष में यहाँ पर दो पद हैं तो दोनों पद का अवकलन एक्स के सापेक्ष अलग अलग होगा, तो इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स और फिर दूसरे पद का अवकलन बी वाई की घात 2 बराबर। और दाहिने पक्ष को जैसा था वैसे ही लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स कोष्टक में cos पाई। अब यहाँ पर जब हम ए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करेंगे तो ए के गुणा में यहाँ एक्स के गुणा में है ए अचर अचर है यहाँ पर, तो ए तो जैसा था वैसे ही आ जाएगा, उसके गुणा में एक्स था और जब हम एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करते हैं तो वह प्राप्त होता है 1। फिर प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर अचर पद है, देखिए बी वाई की घात 2 है तो यहाँ पर बी अचर संख्या है तो बी लिख दिया हमने cos। पहले b को बाहर निकाल देंगे अचर को और उसके गुणा में यहाँ पर बाई की घात 2 था। तो जब हम बाई की घात 2 का यहाँ पर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो बाई को कुछ देर के लिए x समझेंगे, जैसे x की घात 2 लिखा हुआ है तो x की घात 2 का अगर हम अवकलज ज्ञात करेंगे तो जितनी घात होती है वह घात आगे आ जाएगी, तो और फिर एक घात कम हो जाती है, तो जहां y की घात 2 है तो y आगे आ जाएगा और y की घात लिखेंगे हम 1 और 1 को घात में लिखते नहीं है। और जिसको कुछ देर के लिए हम x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा से किया जाता है। तो यहाँ पर y को हमने x समझा था, x की घात 2 तो 2 घात आगे आ गई और x की घात 1 कम हो जाएगी। यहाँ x के स्थान पर y है तो y की घात 1 लिखी। अब y को हमने कुछ देर के लिए x समझा था यहाँ पर, तो x y का अवकलन इसके गुणा में दोबारा से किया जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। अब ये कोस वाई है, कोस वाई का एक्स के सापेक्ष हमको अवकलज ज्ञात करना है। अब देखिए ये कोस एक्स होता तो कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष जब हम अवकलज ज्ञात करते हैं तो वह आता है माइनस साइन एक्स, पर यहाँ एक्स के स्थान पर वाई है तो इस वाई को कुछ देर के लिए एक्स समझेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, पर एक्स के स्थान पर यहाँ पर वाई है और जिसको कुछ देर के लिए हम एक्स समझते हैं उसका जिसको कुछ देर के लिए हम एक्स मानते हैं उसका अवकलज दोबारा से किया जाता है, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। वाई का अवकलज एक्स के सापेक्ष जब हम करते हैं तो उसको लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमको इस प्रश्न में डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो इन डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पदों को हम बाएं पक्ष में ले रखेंगे पहले, तो ए की गुणा 1 से करने पर आएगा ए प्लस, देखिए 2 y की गुणा जब हम b से करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2b/, और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये दाहिने पक्ष में माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको हम बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो ये चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स फिर बराबर में 0।
अब ये प्लस का a दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, और इन दोनों पदों में से हम dy अपॉन dx यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ। तो दूसरे वाले पद में से शेष बचेगा 2by, dy अपॉन dx हमने उभयनिष्ठ निकाला, यहाँ पर इसके गुणा में 2by थे और ये यहाँ ऐसे ही बच जाएंगे। प्लस तीसरे वाले पद में से dy अपॉन dx बाहर निकाल लेंगे उभयनिष्ठ, तो यहाँ पर शेष बचेगा sin y, और बराबर में 0 था। 0, ये प्लस का a जब हम दाहिने पक्ष में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस a। हमको dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है, तो उसके गुणा में लिखा हुआ है 2by प्लस साइन y बराबर, ये कोष्टक इसके गुणा में है, तो ये जब यहाँ पर गुणा में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो ये हमको प्राप्त होगा dy अपॉन dx बराबर माइनस ए, और माइनस ए के भाग में आ जाएगा 2by प्लस साइन y। ये हो गया dy अपॉन dx का मान इस प्रश्न में। तो प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। तो प्रश्न संख्या 4 है एक्स वाई प्लस वाई की घात 2 बराबर 10x प्लस वाई, और इस प्रश्न में हमको ज्ञात करना है dy अपॉन dx। तो दिए गए समीकरण का x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तभी dy अपॉन हम dx ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाएं पक्ष का भी हम यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन लिख करेंगे, तो बाहर लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, और इस बाएं पक्ष को कोष्टक में लिख लेंगे, बराबर d अपॉन डी एक्स, और ये 10x प्लस वाई। बाएं पक्ष में दो पद हैं, दोनों पदों का अलग अलग अवकलन होगा, तो इसको लिखा जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स वाई, प्लस अचिन्ह बीच में दूसरे पद का अवकलन x के सापेक्ष अलग किया जाएगा, बराबर दाहिने पक्ष में भी दो पद है, तो इनको भी अलग अलग लिख सकते हैं x के सापेक्ष, प्लस d अपॉन डी एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए पहले पद में एक्स वाई दो का गुणनफल दिया गया है, तो प- दो फलनों के गुणनफल का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो देखिए ये पहला फल पद हो जाएगा हमारा, ये दूसरा पद, ये पहला फलन ये दूसरा फलन, तो दोनों का गुणनफल है। और दो फलनों के गुणनफल का देखिए, जैसे हमने कल आपको कुछ महत्वपूर्ण अवकलज लिखाए थे, उसमें अवकलजों का बीजगणित भी लिखवाया था कल। अगर दो फलन है हमारे पास u और v, अगर उन दोनों के गुणनफल का हमको x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है, तो पहले हम पहले वाले पद का अवकलज ज्ञात करते हैं, और उसके गुणा में दूसरे वाले पद को जैसा था वैसे ही लिख देते हैं, फिर प्लस का चिन्ह। अब पहले वाले पद को जैसा था वैसे ही लिखते हैं, और उसके गुणा में दूसरे वाले पद का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो यही इसी प्रगुण का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पहला पद तो x है, दूसरा पद है y। तो जब हम पहले पद का अवकलन करेंगे, अवकलन ज्ञात करेंगे x के सापेक्ष, तो x का अवकलन x के सापेक्ष होता है 1, उसके गुणा में y को जैसा था वैसे ही लिख देंगे, फिर आएगा प्लस का चिन्ह। अब पहले वाले पद को जैसा था वैसे ही लिखना है, तो x जैसा था वहां वैसे ही लिख देंगे, और फिर दूसरे वाले पद का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, यहाँ पर y है, और जब y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है dy अपॉन dx। तो ये x y का जब हमने अवकलन किया तो हमको ये दो पद प्राप्त हुए, फिर आगे है प्लस का चिन्ह। यहाँ पर y की घात 2 का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इस ये y की घात 2 है, तो इसे कुछ देर के लिए ऐसे समझ सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ देर के लिए हम समझते हैं कि x की घात 2 लिखा हुआ है। x की घात 2 का अवकलन जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो 2 घात तो आगे आ जाएगी, और x की घात बचेगी 1, पर यहाँ x के स्थान पर y है, तो यहाँ y की घात 1 बच जाएगी।
और जिसको हम कुछ देर के लिए x मानते हैं उसका अवकलन x के सापेक्ष दोबारा किया जाता है। तो हमने यहाँ पर y को कुछ देर के लिए x समझा था, तो जब हमने y की घात 2 का अवकलन किया तो 2 आगे आ गया और y की घात 1, और फिर y का अवकलन दोबारा से करते हैं तो हमको प्राप्त होगा dy अपॉन dx के गुणा में बराबर का चिन्ह। अब ये है tan x का x के सापेक्ष अवकलन, अवकलज ज्ञात करना है। तो कल हमने लिखा था लास्ट वाली क्लास में कि अगर त्रिकोणमितीय फलन tan x का x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो हमको प्राप्त होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर भी tan x का जब हम x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर x, फिर प्लस का चिन्ह। अब y का x के सापेक्ष अवकलज हो जाता है dy अपॉन dx। हमको इस प्रश्न में dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है, तो जहां पर भी dy अपॉन dx है उन सभी पदों को हम बाएं पक्ष में लेकर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला पद है x dy अपॉन dx, फिर दूसरा पद है जिसमें dy अपॉन dx है 2y dy अपॉन dx, फिर दाहिनी ओर यहाँ पर dy अपॉन dx उसके आगे प्लस का चिन्ह है, जब उसको बाईं ओर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस dy अपॉन dx, फिर बराबर का चिन्ह। अब इधर ये 1 की गुणा बाई से करने पर बाई प्राप्त होगा, और इस बाई को जब हम दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे तो इसके आगे चिन्ह आ जाएगा माइनस का। अब इन तीनों पदों में dy अपॉन dx है तो इनको उभयनिष्ठ निकाल देंगे हम। तो dy अपॉन dx, पहले पद में यहाँ पर बचेगा x प्लस दूसरे पद में बचेगा 2y और तीसरे पद में यहाँ पर बचेगा -1, क्योंकि dy अपॉन dx का गुणांक यहाँ पर -1 होगा, बराबर -बाई। अब हमको dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना था तो उसके गुणा में है ये कोष्टक, ये कोष्टक चला जाएगा दाहिने पक्ष में। तो ये आ गया है dy अपॉन dx बराबर -बाई और उसके बटे में है x प्लस 2y-1। तो ये हो गया है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। और ये रहे हमारे यहाँ पर दो सूत्र जिनका उपयोग हमने इस प्रश्न को हल करने में किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में भी हमको एक समीकरण दी गई है जिससे हमें dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम दिए गए समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाएं पक्ष का अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो बाएं पक्ष को कोष्टक में हम लिख लेंगे, बाहर d अपॉन dx प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2, फिर बराबर का चिन्ह। दाहिने पक्ष का अवकलन करेंगे तो 100 अवकलन होगा x के सापेक्ष d अपॉन dx। बाएं पद में 3 पद है तो तीनों पदों का अवकलन अलग अलग हो जाएगा। तो d अपॉन dx x की घात 2 पहला पद है, बीच में है प्लस का चिन्ह। d अपॉन dx दूसरा पद है x और y दोनों का गुणनफल, प्लस तीसरा पद है y की घात 2, और बराबर वाले पद को जैसा था वैसे ही लिख देते हैं d अपॉन dx। तो अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर x की घात 2 है, तो जितनी भी x की घात होती है जब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष यहाँ पर, तो घात 2 तो आगे आ जाएगी और x की घात 1 कम हो जाएगी। x की घात बचेगी यहाँ पर 1, दो में से 1 कम होने पर 1 बचेगी, और एक घात को हम घात में लिखते नहीं है, प्लस। अब यहाँ पर x और y का x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करना है। तो यहाँ x और y दोनों का गुणनफल है, तो पहला पद x है दूसरा पद y है। तो यहाँ पर हम दो फलनों के गुणनफल वाला प्रगुण लगाएंगे। तो जब हम दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो पहले करते हैं पहले वाले पद का अवकलन x के सापेक्ष, उसके गुणा में दूसरे पद को जैसा था वैसे ही रखते हैं, फिर आगे प्लस का चिन्ह। अब पहले वाले पद को जैसा था वैसे ही रखेंगे, उसके गुणा में दूसरे वाले पद का करते हैं अवकलन। तो इस सूत्र का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला पद x है दूसरा पद y है,
तो पहले जब हम x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 1 आ जाएगा, गुणा में दूसरे पद को जैसा था वैसे ही रखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह, अब पहले वाले पद को जैसा था वैसे ही रखेंगे, उसके गुणा में दूसरे पद का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो दूसरा पद y है और y का जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमको प्राप्त होता है dy अपॉन dx। फिर प्लस का चिन्ह, अब यहाँ पर y की घात 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y को कुछ देर के लिए x समझ लेंगे, x की घात 2 है और x की घात 2 का अवकलन होता है 2 और x, और यहाँ x के स्थान पर y है तो हम लिखेंगे 2y। और जिसको कुछ देर के लिए x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा से किया जाता है। तो यहाँ y को हमने x समझा था, तो x का अवकलन जब हम y का अवकलन जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो हमको प्राप्त होगा dy अपॉन dx। फिर बराबर का चिन्ह, यहाँ पर 100 का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो 100 एक अचर संख्या है, अचर संख्या का अवकलन होता है 0। ये भी सूत्र हमने कल पढ़ा था जब हम किसी नियतांक का या किसी चर संख्या का किसी नियतांक का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते हैं तो वह आता है 0। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न को हल करने के लिए इन दो सूत्रों का उपयोग किया है जो हमने लास्ट क्लास में लिखे थे। अब देखिए यहां से हमको dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है, तो बाएं पक्ष में हम dy अपॉन dx वाले पद रखेंगे और सभी पदों को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। dy अपॉन dx वाले पदों को बाएं पक्ष में रखेंगे, तो ये यहाँ पर है x dy अपॉन dx, फिर उसके आगे प्लस 2 dy अपॉन dx बराबर का चिन्ह। अब ये 2x है, जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये प्लस का 1 की गुणा जब हम y से करेंगे तो y हमको प्राप्त होगा, ये प्लस का y दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस y। अब इन दोनों पदों में से हम dy अपॉन dx उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो पहले पद से बचेगा x और दूसरे पद से बचेगा 2y, कोष्टक बंद। फिर दाहिने पक्ष में से हम यहाँ पर माइनस भी उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। देखिए माइनस का चिन्ह अगर हम यहाँ कॉमन निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का y। अब dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है, तो इसके गुणा में ये कोष्टक है, ये कोष्टक जाएगा दूसरे पक्ष के भाग में, तो यहाँ पर आएगा dy अपॉन dx बराबर माइनस 2x प्लस y और हर में आ जाएगा x प्लस 2y। ये हो गया इस प्रश्न से इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न में हमको ज्ञात करना था dy अपॉन dx और dy अपॉन dx का मान आया है यहाँ पर माइनस कोष्टक में 2x प्लस y और हर में x प्लस 2y। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए, यहाँ पर भी हमको dy अपॉन dx ज्ञात करना है। प्रश्न है x की घात 3 प्लस x की घात 2y प्लस x y की घात 2 प्लस y की घात 3 बराबर 81। अब इस समीकरण से हमको dy अपॉन dx ज्ञात करना है, तो दिए गए समीकरण का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर तो बाएं पक्ष को हम एक कोष्टक में लिख लेंगे और उसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो x की घात 3 प्लस x की घात 2y प्लस एक्स वाई की घात 2 प्लस y की घात 3 कोष्टक बंद बराबर, और फिर दाहिने पक्ष का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो यहाँ पर बाएं पक्ष में 4 पद है, तो चारों पदों का x के सापेक्ष अवकलन अलग अलग हो जाएगा। तो d अपॉन डी एक्स की घात 3 प्लस d अपॉन डी अपॉन डी एक्स की घात 2y प्लस d अपॉन डी एक्स वाई की घात 2 और फिर प्लस का चिन्ह d अपॉन डी एक्स वाई की घात 3 और बराबर में दाहिने पक्ष को जैसा था, अभी हम फिलहाल इसको जैसा था वैसे ही रख देते हैं।
अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर x की घात 3 है, तो x की घात 3, जब यहाँ पर अगर x की घात हमको n मिलती है और उसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो हमको प्राप्त होता है जितनी भी घात होगी उसको हम आगे लिख देंगे और x की घात 1 कम हो जाएगी। यहाँ पर x की घात 3 है, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3 तो घात आगे आ जाएगी और x की घात बचेगी 2। फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर x की घात 2 और y, ये दो पदों का गुणनफल हमको दिया गया है जिसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे कि जब हमारे पास दो पद होते हैं, दोनों के दो पदों का गुणनफल होता है और उसका हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो पहले करते हैं हम पहले वाले पद का अवकलन और उसके गुणा में दूसरे वाले पद को जैसा था वैसे ही लिख देते हैं। फिर प्लस का चिन्ह, फिर पहले वाले पद को जैसा था वैसे ही लिखते हैं और उसके गुणा में दूसरे वाले पद का अवकलन। इस सूत्र का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पहला पद x की घात 2, दूसरा पद है y। तो पहले हम x की घात 2 का अवकलन करेंगे पहले वाले पद का, तो आ जाएगा 2x, 2 आगे आ जाएगा और x की घात 1 बच जाएगी। उसके गुणा में दूसरे पद को जैसा था वैसे ही लिखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह, अब पहले वाले पद को जैसा था वैसे ही लिखना है और उसके गुणा में दूसरे वाले पद का अवकलन। तो y का जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो प्राप्त होता है dy अपॉन dx। तो ये इन दो पदों के गुणनफल का जब हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये दो पद हमको प्राप्त हो गए। फिर है प्लस का चिन्ह और यहाँ पर है x y की घात 2। तो यहाँ पर भी दो पद है, पहला पद x, दूसरा पद y की घात 2। तो पहले हम पहले पद का अवकलन करेंगे। तो पहला पद है x, x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1 और फिर गुणा में दूसरे पद को जैसा था वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह, अब पहले पद को जैसा था वैसे ही लिखना है, उसके गुणा में दूसरे पद का अवकलन करना है। अब देखिए दूसरा पद है यहाँ पर y की घात 2। तो y की घात 2 का जब हम अवकलन करेंगे तो 2 तो आगे आ जाएगा और y, और फिर y का अवकलन हम दोबारा से करते हैं x के सापेक्ष, तो आएगा dy अपॉन dx प्लस, अब y की घात 3 का अवकलन करना है। तो y को कुछ देर के लिए x समझेंगे, जैसे x की घात 3 लिखा हुआ है तो 3 आगे आ जाएगा और y की घात यहाँ पर बच जाएगी 2। और जिसको कुछ देर के लिए x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा होता है, तो y का अवकलन दोबारा जब हम करेंगे तो dy अपॉन dx हमको मिल जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह, दाहिने पक्ष में 81 का हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है और 81 यहाँ पर अचर संख्या है और अचर संख्या या नियतांक का जब हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो हमको प्राप्त होता है 0। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं d अपॉन dx अगर हम करते हैं किसी नियतांक का तो वह होता है 0। ये सभी सूत्र हमने लास्ट क्लास में लिखे थे जिनका उपयोग आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब इनकी मदद से हमने यहाँ पर ये अवकलन ज्ञात किया, इन तीनों सूत्रों की मदद से। अब हमको यहाँ से ज्ञात करना था dy अपॉन dx। तो बाएं पद में हम उन सभी पदों को रखेंगे जहां पर dy अपॉन dx है। तो यहाँ पर पहला पद जिसमें dy अपॉन dx है, x की घात 2 गुणा में dy अपॉन dx। फिर अगला पद है प्लस 2x और y, प्लस 2x और y के गुणा में है dy अपॉन dx। फिर तीसरा पद है यहाँ पर प्लस 3y की घात 2 गुणा में dy अपॉन dx बराबर का चिन्ह, और शेष बचे पदों को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। तो ये 3x की घात 2 जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये जाएगा -3x की घात 2। उसके बाद प्लस का 2xy जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये हो जाएगा -2xy। के बाद अगला पद है प्लस का y की घात 2। देखिए एक की गुणा y की घात 2 से करेंगे तो y की घात 2 आएगा, जब इसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -y की घात 2। तो जिन पदों में dy अपॉन dx था उन सभी पदों को हमने बाएं पक्ष में रखा और शेष पदों को हम दाहिने पक्ष में ले गए। अब देखिए सभी पदों में से dy अपॉन dx यहाँ पर हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो dy अपॉन dx यहाँ पर हमने उभयनिष्ठ निकाला, तो पहले पद से यहाँ पर बच जाएगा x की घात 2, दूसरे पद से बचेगा 2xy और तीसरे पद से यहाँ पर बचेगा 3y की घात 2।
और ये हो गया कोष्ठक बंद। अब दाहिने पक्ष में जो कुछ लिखा हुआ है, देखिए सभी पदों में यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो इसको हम उभयनिष्ठ निकाल के देखते हैं। माइनस को अगर हम यहाँ से सभी में से कॉमन निकाल दें, तो ये माइनस माइनस प्लस 3x की घात 2 प्लस का 2xy और प्लस y की घात 2 हो जाएगा। और यहाँ से हमें dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है, तो dy अपॉन dx को हम बाएं पक्ष में रखेंगे और उसके गुणा में जो कोष्टक में जो कोष्टक लिखा हुआ है dy अपॉन dx के गुणा में, ये चला जाएगा दाहिने पक्ष में भाग में। तो माइनस 3x की घात 2 प्लस 2xy प्लस y की घात 2, ये दाहिना पक्ष वाला कोष्टक जैसा था वैसे ही लिखेंगे और उसके हर में आ जाएगा ये वाला कोष्टक, x की घात 2 प्लस 2xy प्लस 3y की घात 2। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है साइन स्क्वायर बाई प्लस कोस एक्स बाई बराबर के। तो यहाँ पर एक समीकरण दी गई है एक्स और वाई में, और इसका यहाँ से हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ पर इस समीकरण का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बाएं पक्ष का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर बाई प्लस कोस एक्स बाई कोष्टक बंद बराबर दाहिने पक्ष का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये है अचर पद है यहाँ पर के। अब बाएं पक्ष में दो पद दिए गए हैं, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो दोनों का अवकलन अलग अलग हो जाएगा। साइन स्क्वायर बाई प्लस दूसरे पद का अवकलन डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बाई, और दाहिने पक्ष को जैसा था हम वैसे ही अभी लिख देते हैं फिलहाल। अब यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर बाई का अवकलन करना है, तो हमारे पास देखिए जब हमने कल कुछ महत्वपूर्ण अवकलज लिखे थे, तो वहां पर साइन एक्स का अवकलज लिखा गया था कि अगर हम अवकलन ज्ञात करते हैं साइन एक्स का, तो वह रहता है कोस एक्स के बराबर। साइन एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष होता है कोस एक्स, पर यहाँ पर साइन स्क्वायर दिया हुआ है, तो देखिए इस स्क्वायर को हम कुछ देर के लिए ऐसे, इस स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन वाई का स्क्वायर, और इसको हम कुछ देर के लिए एक्स समझ ले, तो ऐसे हो जाएगा ये एक्स की घात 2। इस साइन वाई को अगर हम एक्स समझ ले, तो एक्स की घात हो जाएगा 2, और एक्स की घात 2 का अवकलन होता है 2, तो गुणा में आ जाएगा आगे, तो आ जाएगा आगे, और x की घात बचेगी 1, पर यहाँ x के स्थान पर है साइन y, तो साइन y की घात बचेगी 1, और 1 को हम घात में लिखेंगे नहीं। और जिसको हम कुछ देर के लिए x समझते हैं, उसका अवकलन हमको दोबारा करने होता है उसी के गुणा में, तो यहाँ हमें साइन y का अवकलन दोबारा से करना होगा इस जो अवकलन आया है उसके गुणा में, फिर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर है साइन कोस एक्स बाई। देखिए कोस एक्स वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हमारे पास जो सूत्र है वह है डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स वाई। क्या सूत्र है? डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, तो कोस एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष होता है माइनस साइन एक्स, पर यहाँ पर एक्स के स्थान पर एक्स वाई आ गया है, तो इस पूरे एक्स वाई पद को अगर हम एक्स समझे और उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, तो हमें प्राप्त होगा माइनस साइन एक्स, पर यहाँ एक्स के स्थान पर है एक्स वाई, और जिसको हम कुछ देर के लिए एक्स समझते हैं उसका अवकलन उसी के गुणा में दोबारा से किया जाता है, तो यहाँ इसके गुणा में डी अपॉन हम डी एक्स करेंगे पद एक्स बाई का, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स बाई को कुछ देर के लिए एक्स मान लिया था, तो ये कोस एक्स बन गया था, और कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ एक्स के स्थान पर एक्स बाई है, और जिसको हमने एक्स माना है उसका अवकलन एक्स के सापेक्ष दोबारा से करते हैं गुणा में, फिर बराबर यहाँ के अचर पद है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 0।
अब यहाँ पर ये 2 साइन वाई गुणा में साइन वाई है, साइन वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो साइन एक्स का देखिए, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज होता है कोस एक्स, और यहाँ एक्स के स्थान पर तो वाई है, इस वाई को कुछ देर के लिए एक्स समझ लेंगे, और एक्स समझने पर ये कोस एक्स साइन एक्स बन जाएगा, और उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा कोस एक्स, पर एक्स के स्थान पर यहाँ है वाई, और वाई का अवकलन दोबारा से करने पर प्राप्त होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करने पर आ जाएगा माइनस का चिन्ह यहाँ पर, और इसको लिख देंगे साइन एक्स और वाई। अब देखिए एक्स वाई का हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है यहाँ पर, तो ये दो पद है, पहला पद एक्स दूसरा पद वाई, तो जब हमारे पास दो पदों का गुणनफल अवकलन करना होता है हमको, जैसे u और v दो पद हैं, उनका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, तो पहले हम पहले वाले पद का अवकलन करते हैं, दूसरे वाले पद को गुणा में जैसा था वैसे ही लिखते हैं, फिर प्लस का चिन्ह, पहले पद को जैसा था वैसे ही लिखते हैं, और उसके गुणा में दूसरे वाले पद का अवकलन। इस सूत्र का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। पहला पद है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ साइन एक्स वाई के गुणा में इस पद एक्स वाई का हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो पहला पद जो है एक्स, उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक आ जाएगा, और y को दूसरे पद को गुणा में जैसा था वैसे ही लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह, अब पहले पद x को जैसा था वैसे ही रखेंगे, उसके गुणा में दूसरे पद का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर y का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dy अपॉन px, कोष्टक बंद बराबर 0। अब यहाँ पर जो जिन पदों में dy अपॉन dx है, उनको हम बाएं पक्ष में रखेंगे और सभी पदों को दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो ये है 2 साइन वाई, उसके गुणा में कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस का चिन्ह, ये है साइन एक्स वाई, कितना है यहाँ पर, ये है साइन एक्स वाई, और माइनस साइन एक्स वाई की जब गुणा हम एक वाई से करेंगे, देखिए एक की गुणा वाई से करने पर वाई आएगा, और जब माइनस साइन एक्स वाई की गुणा हम यहाँ पर वाई से करेंगे तो हमको प्राप्त होगा वाई साइन एक्स वाई, फिर माइनस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करने पर माइनस चिन्ह आएगा, क्योंकि इस कोष्टक को हम खोल रहे हैं, और साइन एक्स वाई की गुणा जब हम एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स साइन एक्स वाई, और इसके गुणा में है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम उन सभी पदों को बाएं पक्ष में रखेंगे जिनमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स है पहले पद में और तीसरे पद में, तो इनको तो हम यहाँ पर ही लिखते हैं 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तीसरा वाला पद भी माइनस एक्स साइन एक्स वाई और गुणा में डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस बीच वाले पद दूसरे वाले पद माइनस वाई साइन एक्स वाई को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, ये माइनस का था दाहिने पक्ष में जाएगा तो बन जाएगा प्लस वाई साइन एक्स वाई। बाएं पक्ष में जो ये दो पद हैं दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, और देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है कि 2 साइन एक्स कोस वाई, देखिए साइन 2x का सूत्र हमने पढ़ा होगा कक्षा 11 में, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पर देखिए यहाँ x के स्थान पर अगर हम y लिख दें तो 2 साइन वाई कोस वाई, और उसका सूत्र बन जाएगा साइन 2y, इन 2 साइन वाई कोस वाई के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन 2y, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स जैसा था वैसे ही, फिर माइनस का चिन्ह x साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y साइन एक्स वाई। अब बाएं पक्ष में जो दो पद है दोनों में से हम डी वाई अपॉन डी एक्स उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा तो हम यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो पहले पद में से शेष बचेगा साइन 2y, साइन 2y, दूसरे पद में से शेष बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, फिर बराबर का चिन्ह, और दाहिने पक्ष में है y साइन एक्स वाई, y
साइन एक्स वाई। तो हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। उसके गुणा में ये कोष्टक है, ये कोष्टक जाएगा दूसरे पक्ष के भाग में। तो वाई साइन एक्स वाई और उसके हर में आ जाएगा साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। और ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि हमको यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना था। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया है वाई साइन एक्स वाई और हर में साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8 पर। देखिए प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 8 में भी हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो दिए गए समीकरण का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, तो बाएं पक्ष का भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर बाई कोष्टक बंद बराबर, और दाहिने पक्ष का भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर बाएं पक्ष में दो पद हैं, दोनों को का अवकलन अलग अलग हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कोस स्क्वायर पाई को अलग अलग लिख लेते हैं, और दाहिने पक्ष को जैसा था अभी हम उसको वैसा ही रखा रहने देते हैं। अब देखिए बाएं पक्ष में यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये लिखा हुआ है साइन एक्स का स्क्वायर। तो अगर इस साइन एक्स को हम कुछ देर के लिए एक्स समझ लें, इस साइन एक्स को अगर हम एक्स समझ लेंगे तो ये एक्स की घात 2 लिखा हुआ है, और एक्स की घात 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 2x प्राप्त होता है, और यहाँ एक्स के स्थान पर तो साइन एक्स है। तो ये हमको मिलेगा 2 साइन एक्स, और जिसको हम एक्स समझते हैं उसका अवकलन गुणा में दोबारा से किया जाता है। तो साइन एक्स का अवकलन हमको दोबारा से करना होगा, फिर आगे प्लस का चिन्ह। अब हमको कोस स्क्वायर वाई का कोस स्क्वायर वाई का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो इस कोस वाई को हम एक्स समझ लेंगे। तो जैसे एक्स की घात 2 लिखा हुआ है तो एक्स की घात 2 का अवकलन होगा 2 एक्स, पर एक्स के स्थान पर यहाँ है कोस वाई, तो 2 कोस वाई, और जिसको एक्स माना हुआ है उसका अवकलन हम दोबारा से करते हैं इसके गुणा में। तो ये आएगा कोस वाई डी अपॉन डी एक्स कोस वाई बराबर, दाहिने पक्ष में अचर संख्या लिखी हुई है, अचर का जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं आ जाएगा 0। अब देखिए ये 2 साइन एक्स के गुणा में, अब साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वह होता है cos x। साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलज होता है cos x, फिर प्लस का चिन्ह, तो cos y, और ये साइन y, ये cos y का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अगर यहाँ y के स्थान पर x होता तो cos x का अवकलन x के सापेक्ष आता माइनस साइन x। तो इस y को कुछ देर के लिए x समझ लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन x, पर x के स्थान पर यहाँ पर है y, और जिसको हम y x समझते हैं कुछ देर के लिए उसका अवकलन दोबारा से करते हैं। तो y का अवकलन जब x के सापेक्ष करेंगे तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, फिर प्लस, अब ये प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करने पर आएगा माइनस चिन्ह, 2 साइन वाई और कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 0। तो ये एक सूत्र बन गया है, देखिए साइन 2x का, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स और कोस एक्स। तो इस यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 2x माइनस चिन्ह, पर यहाँ देखिए सूत्र में x के स्थान पर y है, फिर यहाँ पर हम x के स्थान पर y रख दे तो हमको ये सूत्र बन जाएगा साइन 2y का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 0। अब हमको यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है,
तो इस साइन 2x को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, तो बाएं पक्ष में बचेगा माइनस साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर में ये प्लस का साइन 2x दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस साइन 2x बन जाएगा। अब हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो इसके गुणा में है माइनस साइन 2y, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो यहाँ बाएं पक्ष में बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, और दाहिने पक्ष में था माइनस साइन 2x, और उसके भाग में आ जाएगा माइनस माइनस साइन 2y। ये बाएं पक्ष से आ गया है साइन 2y इसके भाग में, तो माइनस से माइनस चिन्ह कट जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ जाएगा साइन 2x, यहाँ पर है 2x, ये साइन 2x और बटे में साइन 2y। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न में से हमने डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कर लिया है, वह है साइन 2x बटा साइन 2y। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। देखिए प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 है y बराबर साइन इनवर्स 2x और उसके बटे में है 1 + x²। अब देखिए यहां से हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स दिया गया है, तो कल हमने कुछ महत्वपूर्ण अपकलज लिखे थे, जिनको आप सभी ने याद भी कर लिया होगा। अब उन्हीं अपकलजों में कुछ हम प्रति त्रिकोणमितीय फलनों के अपकलजों को भी लिख जोड़ लेंगे और उनको भी याद करेंगे। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण अपकलज लिखे थे। लिख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अवकलज। देखिए कल हमने पहला महत्वपूर्ण अवकलज लिखा था कि अगर हम x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो अवकलज आता है, ये n घात आगे आ जाएगी गुणा में इसके गुणांक में, और x की घात 1 कम हो जाती है। फिर दूसरा अवकलज हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अगर हम किसी अचर संख्या का या किसी नियतांक का नियतांक का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो वह होता है शून्य। तीसरा हमने पढ़ा कि अगर हम डी अपॉन डी एक्स याद करते हैं x का, अगर x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते हैं तो वह आता है 1। फिर हमने यहाँ पर एक अवकलन और ज्ञात किया था कि अगर हम 1/x की घात n का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो हमको प्राप्त होता है -n और बटे में n+1। यहाँ पर जितनी भी घात थी उसके साथ माइनस का चिन्ह अंश में आ जाएगा और हर में x की घात 1 बढ़ जाएगी। फिर एक अपकलज हमने यहाँ पर लिखा था कल डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का, त्रिकोणमितीय फलन साइन एक्स का अगर एक्स के सापेक्ष अवकलज करते हैं, अवकलज ज्ञात करते हैं तो वह आता है कोस एक्स। फिर डी अपॉन डी एक्स अगर कोस एक्स था, त्रिकोणमितीय फलन कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज होता है माइनस साइन एक्स। उसके बाद था डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज होता है सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 8 फिर डी अपॉन डी एक्स अगर एक्स के सापेक्ष हम अवकलन ज्ञात करें कोट एक्स का, तो कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नंबर 9 डी अपॉन डी एक्स अगर कोसेक, पहले लिखते हैं सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज होता है सेक एक्स और गुणा में टेन एक्स। नंबर 10
डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद कोसेक एक्स का अवकलज होता है एक्स के सापेक्ष माइनस कोसेक एक्स गुणा में कोट एक्स। और फिर नंबर 11 पर हमने एक अवकलज और लिखा था, देखिए रूट एक्स का। अगर रूट एक्स का अवकलज हम एक्स के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो वह हमको प्राप्त होता है 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स। अब इन्हीं अवकलजों में हमको कुछ कुछ और महत्वपूर्ण अवकलज जोड़ लेने हैं प्रति त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज एक्स के सापेक्ष। अगर डी अपॉन डी एक्स हमको ज्ञात करना है साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष, तो वह होता है 1/2 अंडर रूट 1 - x²। नंबर 13 डी अपॉन डी एक्स, अगर कोस इनवर्स एक्स का हमको एक्स के सापेक्ष अवकलज लिखना हो तो वह आएगा -1/√1 - x²। देखिए साइन इनवर्स एक्स वाले अवकलज में 1/√1 - x² है और कोस इनवर्स एक्स के अवकलज में -1/√1 - x² है। केवल चिन्ह का अंतर है यहाँ पर। नंबर 14 डी अपॉन डी एक्स, अगर टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज होता है 1/1 + x²। नंबर 15 डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स, तो कोट इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज होता है, देखिए टेन इनवर्स एक्स के अवकलज में बस माइनस का चिन्ह आ जाएगा, -1 और हर में 1 + x²। नंबर 16, ये इसको हम यहाँ पर ही लिख लेंगे। 16 और 17 दो अवकलज और हैं। नंबर 16 है, अगर एक्स के सापेक्ष हमको अवकलज ज्ञात करना हो सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स का अवकलज होता है 1/mod एक्स और अंडर रूट में x² - 1। नंबर 17 डी अपॉन डी एक्स कोस सेक इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज होता है -1 और हर में मापांक एक्स अंडर रूट में x² - 1। तो ये हमारे महत्वपूर्ण अवकलज हैं जिनकी सहायता से हम दिए गए फलनों के अवकलज ज्ञात करते हैं। कल हमने नंबर 11 तक के अवकलज लिखे थे ये, और उसमें हमने आज प्रति त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज और जोड़ लिए हैं। तो इनको भी आप सभी याद कर लेना, जिनका उपयोग अब हम प्रश्न संख्या 9 को हल करने में करेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 है y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो यहाँ पर देखिए ये 2x/1 + x², ये एक फॉर्मूला बन रहा है अगर x के स्थान पर tan थीटा होता तब। देखिए हमने कक्षा 11 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। अगर यहाँ x के स्थान पर tan थीटा आ जाए, tan थीटा, अगर x को यहाँ पर हम tan थीटा से बदल दें कि x के स्थान पर क्या लिखा हुआ है tan थीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, और बाहर साइन इनवर्स है, कोष्टक के अंदर साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल 2 थीटा यहाँ पर बच जाएगा। तो इसी फॉर्मूले का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना x बराबर कि x के स्थान पर है, हम यहाँ पर tan थीटा मान लेते हैं, तो x के स्थान पर यहाँ पर हम tan थीटा रख देंगे, तो ये प्राप्त होगा y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा और हर में 1 + tan² थीटा हो जाएगा। हर में हो जाएगा 1 + tan² थीटा। तो अब देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का।
तो y बराबर साइन इनवर्स, और कोष्टक के अंदर ये सूत्र बन गया है साइन 2 थीटा का। तो अब साइन, देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 थीटा, केवल बचेगा 2 थीटा। पर हमारा प्रश्न था चर x में, यहाँ पर थीटा आ गया, तो अब हमको थीटा का मान जो हमने मान रखा था वहां से लौटाना होगा। अब देखिए टेन जो है जब बाएं पक्ष में आएगा, देखिए टेन को अगर हम बाएं पक्ष में आएगा तो ये बन जाएगा, अगर यहाँ से थीटा का मान ज्ञात करें तो टेन बाएं पक्ष में आकर बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अगर हम दोनों पक्षों का प्रति टेन इनवर्स ले तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, वहां टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, बस थीटा बचेगा। तो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ थीटा का मान हम लौटा देंगे, ये थीटा का मान हम यहाँ पर लौटा देंगे। तो 2 थीटा के स्थान पर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब हम इसका अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष, लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो जैसा था वैसे ही लिख लेंगे, उसके गुणा में है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है, देखिए अभी हमने लिखा है यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है 1/1 + x², तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 + x²। तो हमको प्राप्त हो गया है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, दो की गुणांश में कर लेंगे, एक से दो इकन दो और हर में 1/x²। तो ये हो गया है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2/1 + x²। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। ये इसमें हमने इस सूत्र का उपयोग किया था, ये है हमारा फॉर्मूला, इसका उपयोग हमने यहाँ पर किया इस प्रश्न को हल करने के लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 में भी हमको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 है y बराबर टेन इनवर्स 3x - x³ 3 और हर में 1 - 3x³2, और आगे दिया गया है x का मान -1/√3 से बड़ा और +1/√3 से छोटा है। तो यहाँ पर जो x है वह -√3/2 से बड़ा है और 1/√3 से छोटा है। अब इस दिए गए प्रश्न में हमें दिए गए प्रश्न से डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, और यहाँ पर टेन इनवर्स, और इस कोष्टक में देखिए ये दिया गया है 3x - x³ 3 और हर में 1 - 3x²2। अगर यहाँ x के स्थान पर टेन थीटा होता तो ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन थ्री थीटा का। देखिए कक्षा 11 में हमने ये फॉर्मूला याद किया होगा, टेन थ्री थीटा बराबर होता है 3 tan θ माइनस 10⁻³ और हर में 1 - 2 tan, दो नहीं 3, 1 - 3 tan²θ। ये फॉर्मूला हमने कक्षा 11 में पढ़ रखा है कि टेन थ्री थीटा बराबर होता है 3 tan θ माइनस 10⁻³ हर में 1 - 3 tan²θ। अब इसका प्रयोग हम यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने में करेंगे इस सूत्र का। तो यहाँ x के स्थान पर हम टेन थीटा मान लेंगे, कि माना टेन थीटा बराबर है x के। यहाँ टेन थीटा बराबर हम मान लेंगे, या x बराबर हम मान लेंगे टेन थीटा को, और बाद में जब यहाँ से हम थीटा का मान लौटाएंगे तो थीटा का मान आ जाएगा, टेन बाएं पक्ष में जाएगा तो बन जाएगा टेन इनवर्स x। तो ये मान बाद में हम लौटा देंगे, अभी शुरू में x के स्थान पर टेन थीटा रख लेंगे। तो ये हमको प्राप्त होगा y बराबर टेन इनवर्स, कोष्टक में 3 x के स्थान पर आ जाएगा टेन थीटा, फिर माइनस का चिन्ह, और x⁻³ है, जब हम टेन थीटा की घात 3 करेंगे तो आ जाएगा टेन की घात 3 थीटा, और हर में
1 - 3 टेन थीटा का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और कोष्टक बंद। अब ये कोष्टक में सूत्र बन गया है टेन थ्री थीटा का। तो यहाँ कोष्टक में हम लिख देंगे टेन थ्री थीटा y बराबर टेन इनवर्स कोष्टक में आ जाएगा टेन थ्री थीटा और टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 3 थीटा यहाँ पर बच जाएगा। और प्रश्न था हमारा चर x में, यहाँ पर आ रहा है y बराबर टेन थीटा। टेन थीटा तो यहाँ थीटा का मान जो हमने यहाँ पर मान रखा था वहां से लौटा देंगे कि थीटा बराबर है टेन इनवर्स x के। तो ये आ जाएगा y बराबर 3 टेन इनवर्स x। अब हम इस समीकरण जो हमको प्राप्त की हुई है सरल करने के बाद इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा dy/dx बराबर 3। तो यहाँ पर अचर है तो ये गुणा में जैसा था वैसे ही लिख देंगे और टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। तो dy/dx बराबर हमको प्राप्त होगा 3 की गुणा अंश में कर देंगे 3 से 3 × 3 और हर में 1 + x²। तो ये आ गया है यहाँ से dy/dx का मान dy/dx बराबर 3/1 + x²। ये हो गया है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर भी हमको dy/dx का मान ज्ञात करना है और ये है y बराबर कोस इनवर्स 1 - x² और हर में है 1 + x²। तो ये कोष्टक में जो 1 - x² बटे में 1 + x², ये एक फॉर्मूले के रूप में बन रहा है। अगर यहाँ पर देखिए x के स्थान पर टेन थीटा आ जाए तो ये 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। और बाहर cos इनवर्स है अंदर cos है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना x बराबर tan थीटा और बाद में जब हम थीटा का मान लौटाएंगे तो थीटा का मान आ जाएगा tan इनवर्स x। ये tan दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x। तो अभी हम x के स्थान पर यहाँ पर tan थीटा रख लेते हैं। तो y बराबर कोस इनवर्स कोष्टक में 1 - x के स्थान पर रखेंगे tan थीटा और फिर tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा tan² थीटा। हर में 1 + x के स्थान पर रखेंगे tan थीटा तो ये हो जाएगा tan² थीटा। अब ये 1 - tan² थीटा हर में 1 + cos² थीटा, ये सूत्र होता है cos 2 थीटा का। इस सूत्र को हम इधर लिख लेते हैं कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - tan² थीटा और हर में 1 + tan² थीटा। ये हमारा एक सूत्र है। तो इस कोष्टक में आ जाएगा cos 2 थीटा। तो y बराबर कोस इनवर्स और यहाँ आ जाएगा cos 2। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 2 थीटा। अब हम थीटा का मान यहाँ से लौटा देंगे कि थीटा बराबर होगा tan इनवर्स x के। तो y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमको प्राप्त होगा dy/dx बराबर 2 और उसके गुणा में tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वह होता है 1/1 + x²। dy/dx बराबर 2 की गुणा अंश में 2 एक से करने पर 2 × 2 आ जाएगा और हर में 1 + x²। ये हो गया है इस प्रश्न से प्राप्त dy/dx। और प्रश्न संख्या 11 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर।
देखिए प्रश्न संख्या 12 है y बराबर साइन इनवर्स 1 - x² बटे में 1 + x²। यहाँ से फिर कोष्टक में वही फॉर्मूला बन रहा है कि 1 - अगर यहाँ x के स्थान स्थान पर 10 लिख दें तो 1 - tan² थीटा और हर में 1 + tan² थीटा, तो ये cos2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर से x के स्थान पर मान लेंगे कि माना x बराबर tan थीटा, और बाद में जब हम थीटा का मान लौटाएंगे तो ये tan जब बाएं पक्ष में आएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x। तो थीटा का मान आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x। अब इसको यहाँ पर रख लेते हैं हम। y बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 1 - x के स्थान पर हम रख देंगे tan थीटा, तो ये बन जाएगा tan² थीटा, और हर में 1 + x के स्थान पर रखेंगे tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan² थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में ये फॉर्मूला बन गया है cos2 थीटा का। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक सूत्र है कि cos2 थीटा बराबर होता है 1 - tan² और हर में 1 + tan²। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। इस कोष्टक में हम लिख देंगे cos2 थीटा, और कोष्टक से बाहर साइन इनवर्स है, कोष्टक के अंदर कोस है, तो साइन इनवर्स से कोस तो कैंसिल नहीं होगा, कोष्टक के अंदर साइन होना चाहिए था तभी तो कैंसिल होंगे। इस cos2 थीटा को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए हमने पढ़ा होगा कि अगर लिखा हो साइन साइन 90 π/2 माइनस थीटा, साइन 90 - थीटा पहला चतुर्थांश होता है, और 90 की वजह से साइन का क्या हो जाएगा कोस, और आ जाएगा थीटा। ये साइन 90 - थीटा बराबर रहता है कोस थीटा। तो यहाँ पर देखिए cos2 थीटा लिखा हुआ है, अगर यहाँ थीटा को हम 2 थीटा से बदल दें तो ये हो जाएगा साइन 90 - 2 थीटा बराबर cos2 थीटा। तो इस 2 थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन 90 π। देखिए ये रेडियन में लिखा हुआ है π/2 और इसको डिग्री में बोलते हैं 90 डिग्री। तो साइन π/2 - 2 थीटा बराबर होता है cos2 थीटा के। तो यहाँ पर हम cos2 थीटा को बदल देंगे साइन π/2 - 2 थीटा में, जिससे कोष्टक में साइन बन जाएगा और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स, और कोष्टक में साइन 2 थीटा के स्थान पर हम लिख इस cos2 थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं साइन π/2 - 2 थीटा। तो अब साइन से देखिए हमने cos2 थीटा को साइन के पदों में लिख लिया है, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा y बराबर π/2 - 2 थीटा। अब प्रश्न हमारा चर x में था, तो इस थीटा का मान हम x वाला लौटा देंगे, तो थीटा के स्थान पर रखना होगा tan इनवर्स x। तो ये आ जाएगा y बराबर π/2 - 2 tan इनवर्स x। अब इस समीकरण का x के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे। लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हमको मिलेगा dy/dx बराबर, देखिए π/2 अचर संख्या है, नियतांक है, तो इसका मान तो 0 हो जाएगा, माइनस तो अचर है तो इसको गुणा में जैसा था वैसे ही लिखेंगे, और tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाता है 1/1 + x²। तो ये बागे हमको प्राप्त हो जाएगा dy/dx बराबर, अब 0 में से हम घटाएंगे 2 की गुणा 1 से कर लेंगे, 2 × 2 तो 2/1 + x², तो हमको प्राप्त होगा -2/1 + x²। और ये हो गया है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो हमने यहाँ पर भी ज्ञात कर लिया है dy/dx का मान। अब हम प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 है y बराबर cos इनवर्स कोष्टक में 2x बटे में 1 + x²। यहाँ पर x का मान -1 से बड़ा या +1 से छोटा है।
तो अब इससे इस प्रश्न से हमको dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। अगर यहाँ x के स्थान पर हम यहाँ x के स्थान पर अगर हम tan मान लें, x के स्थान पर क्या रख दें, tan, तो ये 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, कि 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना x बराबर tan थीटा, tan थीटा, और यहाँ से जब हम थीटा का मान लौटाएंगे तो हमको मिलेगा tan इनवर्स x। ये tan बाएं पक्ष में जाएगा तो tan इनवर्स x बन जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर y बराबर कोस इनवर्स, कोष्टक में, तो x के स्थान पर आ जाएगा tan इनवर्स x, और हर में एक प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x के स्थान पर tan थीटा रखना है, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये गलत, ये हमको रखना था x के स्थान पर tan थीटा, तो 2 tan थीटा, और हर में 1 प्लस x के स्थान पर रखेंगे tan थीटा, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है साइन 2 थीटा का, कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा, और हर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र है एक, तो हमने कक्षा 11 में याद किया होगा। तो y बराबर कोस इनवर्स, इस 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। अब देखिए, कोष्टक के बाहर कोस इनवर्स है, कोष्टक के अंदर साइन है, तो कोस इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं होगा, तो हम इसको साइन 2 थीटा को कोस के पदों में लिखना होगा। और इसको इस सूत्र की मदद से हम लिख सकते हैं कि अगर देखिए साइन 2 थीटा कोस कोस 90/2 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं, देखिए पाई/2 रेडियन में है और डिग्री में इसको लिखेंगे 90 डिग्री। 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में कोस रहता है प्लस का, और कोस की वजह से 90 की वजह से कोस का हो जाएगा साइन, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार अगर हम इस थीटा के स्थान पर 2 थीटा लिखा होता, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस पाई/2, कोस पाई/2 माइनस 2 थीटा बराबर, तो ये 90 की वजह से कोस का हो जाएगा साइन, और पहला चतुर्थांश है तो प्लस का साइन आएगा, और 2 थीटा उसके साथ आ जाएगा। तो इस साइन 2 थीटा को हम कोस के पदों में लिख सकते हैं कोस पाई/2 माइनस 2 थीटा के। तो बाई कोस इनवर्स, और साइन 2 थीटा के स्थान पर आ जाएगा कोस पाई/2 माइनस 2 थीटा। और जब हम देखिए इसको हल करेंगे तो 90 की वजह से कोस का साइन हो जाएगा, साइन 2 थीटा हमको प्राप्त होगा। तो अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा y बराबर पाई/2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पर हम थीटा का मान लौटा देंगे कि थीटा बराबर है tan इनवर्स x के, तो ये समीकरण हमको मिलेगी y बराबर पाई/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, तो y का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dy अपॉन dx, और पाई/2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह अचर है तो आ जाएगा 0, माइनस 2 tan इनवर्स x के गुणा में है ये अचर, तो अचर संख्या को तो जैसा था वैसे ही लिख देंगे, और tan इनवर्स x का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, देखिए 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 हमको मिलेगा, माइनस 2 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही हो गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 13 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या
14 पर। ये सूत्र है हमारे इस प्रश्न में जिनका उपयोग हमने किया है। देखिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बाहर साइन इनवर्स है और अगर यहाँ x के स्थान पर हम मान लेते हैं cos थीटा। देखिए अगर यहाँ x के स्थान पर हम मान ले cos थीटा तो ये अंडर रूट के अंदर बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या यहाँ x के स्थान पर हम मान लेंगे साइन। लिख लेते हैं बाहर, माना x बराबर साइन थीटा, और बाद में जब हम थीटा का मान लौटाएंगे तो साइन इनवर्स बाएं पक्ष में जाकर साइन बाएं पक्ष में जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहां पर हम रखते हैं y बराबर साइन इनवर्स, ये 2 x के स्थान पर आ जाएगा साइन थीटा, और फिर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स के स्थान पर लिखेंगे साइन थीटा, और यहाँ एक्स का स्क्वायर है तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बाई बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। अब वर्गमूल के चिन्ह से वर्ग का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, दो से ये वर्गमूल का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा y बराबर साइन इनवर्स, ये 2 साइन थीटा, वर्गमूल के चिन्ह से वर्ग का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा cos थीटा। अब देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया है, 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। तो y बराबर साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया है साइन 2 थीटा का। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ पर बचेगा 2 थीटा। अब थीटा का मान हम यहाँ से लौटा देंगे साइन इनवर्स x, तो y बराबर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर तो ये हमको प्राप्त होगा dy अपॉन dx बराबर तो गुणा में जैसा था वैसे ही रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होता है, दो की गुणा एक से करेंगे तो 2 और हर में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। यहाँ पर देखिए हमने दो सूत्रों का उपयोग किया था, एक था ये, यहाँ से एक सूत्र था हमारा, ये हमने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा कि कोस स्क्वायर थीटा बरा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो कोस, यहाँ से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो हमको प्राप्त होगा, ये साइन स्क्वायर दूसरे पक्ष में चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। फिर एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर ये लगाया था कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा के। इन दो सूत्रों का हमने यहाँ पर उपयोग किया है इस प्रश्न में। तो प्रश्न संख्या 14 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर। देखिए प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है y बराबर sec इनवर्स 1/2 x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा तथा 1/√2 से छोटा है। तो यहाँ पर हम x के स्थान पर देखिए यहाँ पर मान लेंगे
यहाँ x के स्थान पर हम मान लेंगे cos, कि माना, देखिए नीचे अगर हम यहाँ x के स्थान पर अगर cos मानेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos² थीटा माइनस 1, और ये एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। और ये नीचे 2 cos 2 थीटा बनेगा, ऊपर 1 है, cos ऊपर जाकर हो जाएगा sec 2 थीटा, बाहर sec इनवर्स है तो sec इनवर्स से sec कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मान लेंगे x बराबर cos थीटा, और यहाँ से बाद में जब हम थीटा का मान निकालेंगे तो cos बाएं पक्ष में जाकर बन जाएगा cos इनवर्स x। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पर cos थीटा, तो ये हमको प्राप्त होगा y बराबर sec इनवर्स 1/2, यहाँ x के स्थान पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। x के स्थान पर cos थीटा लिखेंगे, x का वर्ग था तो cos थीटा का वर्ग हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो y बराबर sec इनवर्स 1/, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। देखिए cos 2 थीटा बराबर रहता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो ये एक सूत्र है जिसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा। अब 1/cos को हम लिख सकते हैं sec थीटा। तो y बराबर sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा बदल जाएगा, जब इसको अंश में ले जाएंगे तो sec 2 थीटा लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि देखिए sec थीटा बराबर रहता है 1/cos थीटा के। तो sec इनवर्स से sec कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ पर बचेगा 2 थीटा। तो हम थीटा का मान लौटा देंगे, तो थीटा का मान है cos इनवर्स x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos इनवर्स x। अब इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब हम x के सापेक्ष इस समीकरण का अवकलन करेंगे, तो ये आ जाएगा dy/dx बराबर, तो गुणा में जैसा था वैसे ही लिख देंगे, और कोस इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलज होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको यहाँ से dy/dx का मान प्राप्त होगा, 2 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा -2, हर में आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से प्राप्त हो गया है dy/dx का मान -2, हर में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, -2 और हर में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ इस प्रश्न का dy/dx का मान आ चुका है। तो नौ प्रश्न संख्या 15 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और इसी प्रश्न के साथ हमारी प्रश्नावली 5.3 जो थी वह भी कंप्लीट हो चुकी है। और आज की क्लास के जो पीडीएफ नोट्स हैं, जिन इस क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड करके अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, तो आपकी बोर्ड परीक्षा के समय रिवीजन के लिए काफी मददगार होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई प्रश्नावली 5.4 के साथ।